strikes very hard, refuses to give medical visas to 17 lakhs Bangladeshi. दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी बांग्लादेश में, तो भारत जो है लगभग 17 लाख वीजाज प्रोवाइड करता था, मेडिकल वीजाज देता था बांग्लादेशीज को। लेकिन अब कंडीशन अलग हो चुकी है 2023 के बाद से, जब शेख हसीना जो है उसको हटाया गया और अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो मोहम्मद यूनिस चला रहे हैं। अब इंडिया जो है वो बड़े तीखे तेवर में आया और इंडिया ने 17 लाख बांग्लादेशीज में से करीब करीब अभी 3 लाख सिर्फ बांग्लादेशीज को मेडिकल वीजाज जो है वो प्रोवाइड किए हैं। और मोहम्मद यूनिस जो है अब डेस्परेट होकर चाइना की तरफ मुड़ गए हैं। अभी उनका 26 से 28 मार्च को जो है वो चाइना में दौरा होना बाकी है और वहां पर जो है वो अपील लेकर जाने वाले हैं कि हमारे लोगों को मेडिकल वीजा दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है मेडिकल की और ना ही वहाँ पर जो लोग हैं वो इतना खर्चा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि जो ये दौरा कर रहे हैं और इतने डेस्परेट होकर चाइना में जा रहे हैं, तो चाइना क्या हेल्प करेगा, और अगर ऐसे ही बना रहे तो इंडिया ने क्या कारण की वजह से जो है इतने सारे वीजाज, मेडिकल वीजाज जो है बांग्लादेश के, वो रिजेक्ट कर दी थी। तो आज जो है हम इस वीडियो में इस चीज़ को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइस में। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने बहुत ही तीखे लेवल में जो है, बहुत ही हार्ड लेवल में जो है बांग्लादेशीज को मेडिकल वीजाज देने से जो है रिजेक्ट कर दिया है। उसके कारण समझेंगे और इसकी वजह से जो मोहम्मद यूनिस है यानी इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो अब डेस्परेट होकर चाइना की तरफ मूव कर गई है। भारत जो है वो 2023 से पहले जो है वो करीब करीब 2 मिलियन जो है वो मेडिकल वीजाज देते थे बांग्लादेशीज को, लेकिन अब जो है वो घटकर 3 लाख ही रह गई है उनकी, अगर हम संख्या की बात करते हैं। यानी अगर पर डे की बात करें तो 5500 जो है वो वीजा देते थे 2023 से पहले, लेकिन अब जो वो संख्या घटकर कितनी रह गई है, 1000 ही सिर्फ। यानी अगर हम नॉन वर्किंग डेज को हटा भी दें और 250 या 260 डेज का भी ब्यौरा रखें पूरे साल का, तो ये लगभग 1000 से भी कम होगा। तो 2.5 से 3 लाख सिर्फ वीजाज वो प्रोवाइड कर रही है बांग्लादेश को आफ्टर 2023, जब शेख हसीना जो है वो गवर्नमेंट से। अगर हम इसका रीजन समझे तो 2023 के बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वहां पर हिंसा बढ़ गई थी बांग्लादेश में, और आनन फानन में जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्बेसी और कुछ ऑफिशियल्स को जल्दी से बुलाया था कि वो भारत में आ जाए, क्योंकि वहां पर वो सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। और ये ना कहीं इसी से ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इतनी भारी मात्रा में जो है वो मेडिकल वीजाज क्यों रद्द किए गए भारत की तरफ से। दूसरा रीजन अगर हम समझे तो अजीत डोवाल जो है वो हर बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे देश में इलीगल बांग्लादेशीज जो हैं वो बहुत सारे हैं, किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी रूप से जो है वो छुपे हुए हैं और हमारे बीच में ही वो काम भी करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। जब हम इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेशीज को एंटर करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी थ्रेट है फॉर भारत। प्रॉब्लम ये आई जब नजदीकी देश यानी भारत ने जब मेडिकल वीजाज मना किए, तो वहां के गवर्नर के हेड थे यानी मोहम्मद यूनिस, वो आनन फानन में चाइना की तरफ चले गए। अब चाइना में जब वो दौरा करेंगे तो वो सारे इन मुद्दों पर बात करेंगे कि हमारे लोगों को जो है वो मेडिकल हेल्प दी जाए, कि जो चाइना है वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है, जहां पर बांग्लादेशी जो है वो कम खर्चे में और अच्छी क्वालिटी का जो है वो मेडिकल एड प्राप्त कर पाएंगे। मेडिकल सेवाओं से अलग भी देखें तो भी चाइना बहुत सारी चीज़ें जो है वो निवेश कर रहा है बांग्लादेश में। अब समझना ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे देश जब चाइना की तरफ चले जाते हैं और भारत से दुश्मनी मोल लेते हैं तो लास्ट में उनको डेट पर जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं मालदीव्स का एग्जाम्पल दूँ तो उनके पास अभी $1 बिलियन जो हैं वो डेट जो उनको 2026 में कमा कर देनी है। वैसे तो भारत ने बहुत ही डिप्लोमेट स्टेटमेंट से जो है इसका आंसर दिया है कि हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं, हमारे पास इतनी रिसोर्सिंग नहीं है कि हम इतने सारे जो बांग्लादेशीज के मेडिकल वीजाज को असिस्ट कर पाए। लेकिन हमें भी पता है कि रीजन क्या है। आपको क्या लगता है, क्या इतने सारे मेडिकल वीजाज को रिजेक्ट करना सही था? क्या जो है वो सही पथ पर चल रहा है? और जो ये आनन फानन में लिया गया डिसीजन है मोहम्मद यूनिस का कि वो चाइना के पास जाके हेल्प मांग लेंगे, तो क्या ये गलत साबित होगा? तो अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।